हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली एक पायल को आप पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज एंड बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके। ग्रुप नंबर 2 सिट्रीन, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 3 ग्रीन एवेंचुरिन। ओके। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। अपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। साथ में बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके, लेट्स सी। न्यू मून 7 मई 2024 टॉरस साइन में होने जा रही है। गुरु ऑलरेडी टॉरस में आ चुके हैं, गजकेश्वरी फॉर्म करे हैं यहाँ पर। ओके, सो वेनस का पोजीशन भी अभी ठीक है। देखा जाए तो वेनस भी धीरे धीरे टॉरस के साइड में आएंगे। शायद ही 18 मई के बाद शायद वेनस टॉरस में आने जा रही है। मतलब बहुत अच्छा समय चल रहा है। मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप बहुत बड़ी कोई मंदिर वगैरह दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदने की एनर्जी आ रही है। गजकेश्वरी प्रमोशन, नाम, यश, प्रतिष्ठा, गज के ऊपर जो सवारी ले गजकेश्वरी, मून जुपिटर कंजंक्शन। सो मनी रिगार्डिंग एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करेंगे। फैमिली के बीच एक हार्मनी, एक बैलेंस, पीस रिस्टोर करेंगे। ओके, लेट्स सी। खासकर मनी कहीं जगह पर फंसी हुई है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं 7 मई 2024 न्यू मून क्या थीम आ रही है आपके लिए। दिस माय न्यू डेक, लेट्स सी। ब्यूटीफुल डेक, लेट्स सी। नंबर 1 टाइम मून। Group number 1, what's your theme with this new moon? Thank you. Group number 1, new moon theme, May 2024, 7 May 2024. One time moon. Theme. Group number 1, what's your theme? New moon 2024 May. One time more. Theme card for group number 1. ओके, पहले थोड़ी देख लेते हैं, देन मैं यहाँ पर मून गाइडेंस देखूंगी, टैरो से भी देखूंगी। थोड़ी थीम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। वाह, मैं तो यही बोल रही हूँ, माय गॉड कितनी सारी ज्वेलरी, गहने दिखाई दे रही है। एंड ये जो मतलब दिखने में भूत नज़र आ रही है, घूस नज़र आ रही है, बट वेल्थ, कंटेनमेंट एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी कार्ड आई है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं आपको शुरू में बोल रही थी ग्रुप नंबर 1। सो मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व होना, अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी मनी रिगार्डिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल सैलरी इंक्रीमेंट होना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। गुरु टॉरस में, मून टॉरस में चले आएंगे, ऊपर से वेनस भी टॉरस में आने ही वाला है। माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस क्लेम करें। वेल्थ एनर्जी में आ रही है। देखिए, एक होता है कि मनी आया बट आप सेटिस्फाइड नहीं है जितनी आ रही, मतलब यहाँ पर सेटिस्फैक्शन है, कंटेनमेंट है। ओके, नेक्स्ट विद दिस, वाओ, क्विक डिसीजन एंड प्रोग्रेस। दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइक चैरियट इन टैरो। दिस इज मूवमेंट, क्विक डिसीजन एंड प्रोग्रेस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हैं कोई जॉब के लिए और ऑलरेडी वर्क फील्ड में है, एंड ड्यूरिंग दिस न्यू मून टाइम फ्रेम यू विल गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, जो इससे सैलरी वाइज थोड़ी ज़्यादा हो।
तो उस जगह पर भी आपका यहाँ पर मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। बहुत क्विक डिसीजन आप लेंगे, मतलब क्विक प्रॉब्लम की सोल्यूशन आई, आपने डिसीजन भी ली। दिस इज़ द एनर्जी, प्रोग्रेस ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, मनी रिगार्डिंग ग्रोथ। एंड जैसे किसी, बिकॉज राइडर का मतलब क्या है, ड्राइविंग सीट में बैठ गए हो आप और परमिशन लेने की वेट नहीं कर रहे हो। नाउ दिस इज़ माई टर्न, मैं यहाँ पर दिखा दूँगी। पीछे मंगल दिखाई दे रही है, मंगल ग्रह जो मार्सियन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन पावर होते हैं, बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ डरपोक वाला एनर्जी एकदम नहीं है ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जी में। वेरी गुड एनर्जी, क्योंकि जहाँ पर मंगल है ना, चाहे आपकी कुंडली कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, मंगल एक ऐसा प्लानट है, अगर ये एक्टिव है, पॉजिटिवली ठीक ठाक बैठा है, तो आप अपने पुरुषार्थ के दम पर इसको लेकर आएंगे ही आएंगे। योर थीम क्लिंज, जो नहीं चाहिए बस नहीं चाहिए, उसको लेकर और समझौता नहीं है। क्लिंजिंग एनर्जी से और एक वाइब्स आ रही है कि धूल मिट्टी शरीर में, बॉडी माइंड स्पिरिट में जो लगी थी वो धुल जा रही है, वो क्लीन हो रही है। क्लिंजिंग प्रोसेस होते हैं ना, एक बच्चे नहाते नहीं हैं तो माँ उसको मतलब ज़बरदस्ती उसको फोर्सफुली लेकर जाते हैं वॉशरूम में एंड उसको क्लीन करते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है एंड आधा क्लीन ऑलरेडी आप हो चुके हैं माय डियर, और बाकी कुछ आधा बची हुई है। सो यहाँ पर एक क्लिंजिंग प्रोसेस, बट अगेन यहाँ पर डिक्लेटर मूड भी दिखाई दे रही है, बिकॉज राइटर एनर्जी के साथ क्लींज कार्ड आई है। फर्नीचर एक्सचेंज करना, पुरानी चीज़ों को देखकर नई कोई चीज़ें लेकर आना घर में, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं। ओके, क्लीन स्पॉट प्रोसेस से यहाँ पर लोकेशन चेंज भी होगी, एक जगह पर काम नहीं बनी दूसरी जगह पर, जो यहाँ पर राइटर बता रही है। ओके, लेट्स सी। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ सेक्सी टाइम। सो मैं थोड़ी इसको ऐसे रख रही हूँ, अपसाइड डाउन रख रही हूँ इसको। सेक्सी टाइम रिलेशनशिप रिगार्डिंग, मतलब इंटीमेसी, बिकॉज इट्स अ टॉरस, इट्स अ वेनस एनर्जी, इट्स अ लव, इट्स अ हार्मनी। सो इस जगह पर भी रिलेशनशिप में चीज़ें एक कदम आगे बढ़ रही है। आपको वो टाइम नहीं मिल रही थी, आप एक क्वालिटी टाइम, आप बेडरूम केमिस्ट्री यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आप मेंटेन कर पा रही है उसको। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ द रेस्ट। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, कितनी सुंदर तरीके से मचा ग्रीन टी का जैसे कोई फेस पैक लगाई है। यहाँ पर कोई जूस वगैरह, वाइन जूस कुछ नज़र आ रही है, यू नो। एक पैम्पर रूटीन चल रही है, यहाँ पर टैब में कुछ शो चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रही है। रेस्ट, मी टाइम, एन्जॉय योर मी टाइम, एंड होगा ही, बिकॉज यहाँ पर टॉरस का जो एनर्जी है ये वेनस का एनर्जी है। सो ये थोड़ी उस टाइप की चीज़ों पर खरीदारी वगैरह हो सकती है। ओके, शावर जेल, यू नो, बॉडी मिस्ट, इस टाइप की चीज़ों पर, बट योर बॉडी नीड्स सम टाइम, सम रेस्ट, बट आप इसको इग्नोर मत करो। एंड मुझे लग रही है न्यू मून टाइम फ्रेम में आप इस पर खास ध्यान दोगे ग्रुप नंबर 1। ओके, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर, कुछ हेयर केयर पर, कुछ बॉडी केयर पर, बहुत हर्बल तरीके से चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा केमिकल चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही है, बहुत हर्बल एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 थोड़ी देखते हैं आपकी कैरियर वर्क, क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आपकी कैरियर वर्क में विद दिस न्यू मून। थैंक यू for the change with this new moon. बहुत ज़्यादा मनी रिगार्डिंग इशू आपकी जैसे चल रही थी लंबे टाइम से। 5 ऑफ वॉइसेस, बहुत ईगो क्लैश, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में आपको इग्नोर कर रहे थे अथॉरिटी, आपको बस सम्मान नहीं मिल रही थी, एंड जिस वजह से आप कई बार सोचे हैं कि बस छोड़ दूँ, मैं ये जॉब छोड़ दूँ, दिस इज़ एक काम मुझे नहीं करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, क्या करूँ मैं, एक क्रॉस रोड की एनर्जी। पर लुक एट दिस कार्ड, दिस इज 10 ऑफ कप्स एनर्जी, दिस इज अ पोर्टल, दिस इज हैप्पीनेस जो पीस रिस्टोर करे आपकी लाइफ में। ओके, 10 ऑफ कप्स आने का मतलब है, देखिए ये 5-5 का दौर ख़त्म हुई। 5 ऑफ मटेरियल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉइसेस, 5 ऑफ शॉर्ट्स। एक ईगो क्लैश, एक ईगो की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से आप वंचित हो रहे थे। उस जगह पर 2 ऑफ पेंटिकल्स आई, जगलिंग चल रही थी, क्या मैं छोड़ दूँ या फिर रखूँ। नाउ द 10 ऑफ कप्स इज लाइक ए राहत। ओ माई गॉड, अल्टीमेटली आई गॉट दिस, मुझे मिली ये चीज़ें। थोड़ी देखती हूँ मैं यहाँ पर और क्या यहाँ पर एनर्जी आ रही है कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग, थोड़ी देखते हैं। 10 ऑफ कप्स किस पोर्टल की बात करी है ग्रुप नंबर 1 न्यू मून के साथ। वन टाइम मून, थैंक यू।
या दिस इज एन ऑफर, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, एक ऑफर की बात हो रही विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आइदर एक प्रमोशन से हो, हायर अथॉरिटी से, यहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए थी, नाइट ऑफ कप्स, वो ऑफर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। रेस्ट एश्योर्ड, यस डेफिनेटली एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेंगी, एक को छोड़कर दूसरी। यहाँ पर एक टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऑप्शन क्रॉस रोड की बात करिए, जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ग्रुप नंबर 1। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, अपने आप को विक्टिमाइज्ड ना करें, अपने आप को विक्टिम ना देखें माय डियर, क्योंकि ये एनर्जी अगर आ गई तो आपके ऊपर ये हावी हो सकता है। और आप राइडिंग मतलब जैसे आप मूव करना चाहते हैं एंड अपने आप को उस काबिल बनाइए कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परमिशन ओरिएंटेड एनर्जी थोड़ी नज़र आ रही है। ओके, लेट मी चेक, मैं थोड़ी यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपके लिए लव लाइफ। ओके, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ विद दिस new moon. Group number 1, what's about your love life? One time more, love life with this new moon. This is the Lover's card. What's about your love life? This is the Emperor. कोई आपकी मैस्कुलिन पावर से कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि आप कितने काम करते हो, कितनी हार्ड वर्कर आप हैं, उस चीज़ से वो जैसे एक बहुत बड़ा आपकी पर्सनैलिटी को प्रभाव डाल रहे हैं ना, उससे लोग अट्रैक्टेड हो रही है ग्रुप नंबर 1। कोई तो देना चाहता है ये पिंक रोज़ आपको ग्रुप नंबर 1। दिस द 9 ऑफ मेटल्स। ओके, 9 एनर्जी। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, जैसे आप ग्रीन फ्लैग्स को अवॉइड कर रही है ग्रुप नंबर 1। कोई आपके लिए ग्रीन फ्लैग्स रखा हुआ है, रोज़ रखा हुआ है, बट आप बहुत हेल्दी बाउंड्री में हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और समटाइम्स यू थिंक मुझे इतना इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना नहीं है, मुझे जिसको आना हो वो सामने से आएंगे, इतना इंट्यूटिवली मुझे किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है। सो दिस काइंड ऑफ थॉट्स, थोड़ी स्टे सिंगल बी हैप्पी वाला मोड आपका शायद करंट टाइम फ्रेम में है। बट कोई है यहाँ पर रोज़ आपको देना चाहता है, आप इनडायरेक्टली जैसे कोई कनेक्टेड भी है इनडायरेक्टली। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़े डिफेंसिव मोड को शो करे कि आई एम हैप्पी, आई एम सिंगल, स्टे सिंगल बी हैप्पी टाइप मोड है। मतलब मैं एक नॉन कमिटल अनअटैच्ड वाला एक एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप नहीं होना चाहते बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस। बट विद दिस 9 ऑफ मटेरियल्स मुझे थोड़ी वाइब्स देयर इज समवन, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स कोई यहाँ पर कमिटमेंट की बात कर रहा है, कोई यहाँ पर ऑफर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, जहाँ पर एक रूखी सूखी भूमि पर भी बारिश आ रही, कैक्टस का एनर्जी आ रही है। सो आपका ये जो एक मैस्कुलिन वाला एक पावर है ना कि खुद का काम खुद करना, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद ना लेना, ये एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। बट ये सब वॉन्ट्स एनर्जी अपॉर्चुनिटी की बात करें रिलेशनशिप में, जो अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत क्विक आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए साथ ऑलरेडी ये ग्रीन फ्लैग्स दे चुकी हैं। ओके, ये डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, जितना रेजोनेट करा है उतना ही क्लेम करें। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए मून गाइडेंस ग्रुप नंबर 1। मून गाइडेंस क्या आ रही, मून गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1। फर्स्ट कार्ड, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग्स, जेमिनी एनर्जी। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू योर बीइंग्स, अपने डिमांड को सामने रखना। अपने देखिए जेमिनी की एनर्जी लवर्स की एनर्जी भी होती है, एक जैसे एक शैडो के साथ मिलना, ट्विन फ्लेम एनर्जी की वाइब्स आ रही है, मिरर इमेज के साथ मिलना। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग्स माय डियर। ग्रुप नंबर 1, जैसे आप है, बेस्ट है, परफेक्ट है, कभी कभी असर्टिव होना भी ज़रूरत है, अपनी डिमांड्स को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक लैंग्वेज सीख रही है, तो अपनी मिरर इमेज के साथ आप कभी कभी बात कर लेते हैं ना, ताकि आप बाकी टाइम में जब आप दूसरे लोगों के साथ बात करें आप थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। प्रैक्टिस करना होता है उसी तरह से, ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशन से। सो यहाँ पर थोड़ी उसकी ज़रूरत है, खुद को जानो, स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। ओके ओके, लुक एट दिस इज अ कार्ड ऑफ शाइन, न्यू मून लियो एनर्जी, मतलब दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। और मुझे लग रही है आप शाइन कर रही हो, एक नेक्स्ट ग्लो अप वाला एनर्जी है। लोग कहेंगे क्या लगा रही हो मुंह पे, ये बात मुंह पे क्या लगा रही हो, क्या क्रीम लगा रही हो, क्या सीरम लगा रही हो, ये
ये दिख रही है, बट एक्चुअली ग्लो आपके भीतर से चमक रही है, जो शायद लोगों को दिखेगा, बट लोगों को क्या लगेगा कि शायद आप कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवा रही हो। सो दिस इज़ योर एनर्जी। मतलब साइन का मतलब डेफिनेटली आपका प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ये मेटेरियल लेवल पे एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कीप योर हार्ट ओपन, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी हेल्दी बाउंड्री इज़ गुड, बट वॉल मत खींचिए अपनी तरफ, ताकि यहाँ पर दोस्त भी दूर चला जाए। सो थोड़ी कीप योर हार्ट ओपन। हार्ट चक्रा पर यहाँ पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के लिए अगर आपकी गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, तो फॉरगिव दिस पर्सन, क्योंकि आप न्यू अपॉर्चुनिटी को वेलकम नहीं कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स का कभी कभी क्या होता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको लगता है यूनिवर्स मेरी सुन नहीं रहा, मैनिफेस्टेशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स वही दे रही है जो आपने देकर आई है पास्ट लाइफ में। अगर कष्ट मिल रही है तो आपने देकर आई है, तो आने वाले समय काल में जब ये कोटा ख़त्म हो जाएगा, वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 7th में टॉरस में होने जा रही है। टॉरस सेकंड हाउस का एनर्जी है। देखिए वेल्थ का घर है, एंड बहुत जल्दी वेनस भी टॉरस में आने जा रही है। वैसे अभी गजकेशरी फॉर्म करेगा, जुपिटर एंड मून कंजंक्शन टॉरस, एंड वेनस भी शायद 18 मई से चले आएंगे। सो बहुत अच्छी टाइम फ्रेम यहाँ पर स्टार्ट होंगे। जुपिटर वेनस कंजंक्शन वो भी टॉरस में, तो मनी रिगार्डिंग इशू रिजॉल्व होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना, कोई पोस्ट परमानेंट हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल आप टेम्प्रोरी बेस में किसी जगह पर काम कर रही है, आइदर वो पोस्ट आपकी परमानेंट हो जाए, ओके, और मान लीजिए यहाँ पर रिन्यूड हो कुछ चीज़ें, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो, नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ सकती है। कोई भव्य मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं, कोई बड़ी रिच भव्य मंदिर, पिलग्रिमेज वगैरह दर्शन करना, मस्जिद, चर्च, मतलब सम ऐसे एक प्लेस जहाँ पर वो बहुत भव्य होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ, एंड आपने सिट्रीन चूज़ की है, जुपिटर एनर्जी। ओके लेट्स सी। गजकेशरी, गज के ऊपर जो सवारी ले, नाम, यश, प्रतिष्ठा। ओके, ग्रुप नंबर 2 थीम देखते हैं 7 मई 2024 टॉरस साइन में होने जा रही है। ग्रुप नंबर 2 वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टाइम फ्रेम बढ़िया है। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2 न्यू मून। क्या थीम है ग्रुप नंबर 2 के लिए? आप अगर कुछ लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, खासकर उस जगह पर बहुत सारे चेंजेस, मतलब उस जगह पर ब्लेसिंग्स होगी। ओके, कम्युनिकेशन, पेंटिंग। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स योर थीम? देखते हैं ग्रुप नंबर 2 न्यू मून थीम। नंबर 2 न्यू थीम, abundance, मनी, प्रॉस्पेरिटी, बट डिसीजन मेकिंग खराब है। ग्रुप नंबर 2 मुझे एक बार इल्यूशन कार्ड दिखाई दी, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं थीम न्यू मून 7 मई 2023 वन टाइम मून। बॉडी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर बॉडी वर्क की कार्ड आ रही है। टॉरस से हम बहुत ब्यूटीफुल लेडी को देखेंगे, हैंडसम एक मेल को देखते हैं, राइट, बिकॉज इज़ अ वेनस एनर्जी, वेनुशियन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। सो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, फूड पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपकी फूड हैबिट यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस होगी। हेल्दी फूड लीजिए ग्रुप नंबर 2, बिकॉज सेकेंड हाउस से हम फूड को भी देखते हैं, राइट। लिक्विड कैश, मनी ऑल्सो, प्रूडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, इंटीग्रिटी, क्लियर माइंडनेस। ये एनर्जी नंबर 3
लुक एट दिस, सेल्फ एश्योरेंस, इंटीग्रिटी, क्लियर माइंडनेस। यहाँ पर एक जस्टिस का सिंबल आ रही है। मैं जब आपकी रीडिंग शुरू की तब मैंने एक बात बताई कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शायद ख़राब थी पहले या फिर अभी भी है, बट विद दिस न्यू मून, क्योंकि मून के साथ जुपिटर कंजंक्शन, वेनस ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है टॉरस की ओर। सो ये जो फॉर्म किया है प्लानेटरी ट्रांजिशन जो है अभी करंट टाइम फ्रेम में, खास कर मई जून का जो ये चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। इस टाइम फ्रेम में इंटीग्रिटी क्या होती है, मतलब चीज़ों को जोड़ना, राइट। हम डाइवर्ज नहीं कर रहे, चीज़ों को कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन मेंटेन कर हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हो रही है आपकी कोई लाइफ, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई फील्ड, आइदर एक करियर वर्क फील्ड है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है। क्लियर माइंडनेस, वो कन्फ्यूजन नहीं कि नहीं मुझे अब ये करना है, अब मुझे ये डिसीजन लेना है। आई एम असर्टिव, आई एम करेजियस इनफ टू टेक दिस डिसीजन। सो इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बट विद दिस बैलेंस कार्ड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कर्मा रिवॉर्डेड हो रही है। ओके, दिस इज टाइम टाइम टाइम। ये कार्ड कोई देखना नहीं चाहता है, एक प्रॉपर टाइम की वेट, प्लानिंग, मेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग रिस्क। लुक एट दिस, बट इस डेक में इसका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का आप वेट कर रही हैं, बट ये टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम टू टेक रिस्क, कि कुछ रिस्क उठाने के लिए ये जो मई जून का टाइम फ्रेम है ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। एंड खासकर जब 18 मई के बाद शायद जुपिटर वेनस कंजंक्शन स्टार्ट हो जाएगा टॉरस में। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम। प्लानिंग, प्लान करो, मेकिंग डिसीजन एंड टेक रिस्क। ओके, दिस इज घोस्ट। किसको घोस्ट कर रही हो आप? मैं यहाँ पर अगेन, दिस इज समथिंग लाइक ओवर थॉट। घोस्टिंग करने का मतलब कोई मुझे देख रहा है, मैं किसी को घोस्ट कर रही हूँ, कोई मुझे स्पाई कर रहा है, कोई मैं किसी को स्पाई कर रही हूँ। इस टाइप का एक एनर्जी होती है घोस्टिंग की एनर्जी में, राइट, क्योंकि रियलिटी में नहीं है, जो भी हो रही है वर्चुअली हो रही है। सो इस एनर्जी मुझे लग रही है ये एनर्जी से आप बाहर आ रही है, क्योंकि जिस लेवल पे आपका थीम कार्ड आई है वो रिस्क उठा रही है, वो इस घोस्टिंग पीरियड से बाहर आ रही है। ओके, ओह दिस कार्ड। ओके, यहाँ पर इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ यहाँ पर वाइन की बोतल दिखाई दे रही है, एंड बहुत कोशिश करे पर्सन कि मैं हाथ भी ना लगाऊँ अब वाइन को। मैं इस बैड हैबिट से बाहर आना चाहती हूँ, बिकॉज दिस ए कार्ड ऑफ इनर स्ट्रेंथ। क्योंकि कोई आपको बोल रहा है आपको हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, आपको ये खाना है वो खाना है, कुछ नहीं करेंगे आप जब तक आप खुद के भीतर से ये समझ ना ले कि सामने वाला जो बोल रहा है वो तो मेरे हित के लिए बोल रहा है, तो मुझे तो करनी है। क्योंकि देखिए आयु जब तक है वो हमें जीवित तो रहना ही है, बट हेल्दी होकर, स्वस्थ होकर, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो यहाँ पर कुछ बैड हैबिट्स को लेकर बात हो रही है जो आप रिलीज़ करने जा रही है। दूसरी है इनर स्ट्रेंथ, करेज लेकर आना कि आई एम करेजियस इनफ, मैं कर सकती हूँ इसको, कर सकता हूँ मैं इसको, क्यों नहीं, अगर वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं। सो एक द्वंद्व चल रही है जैसे आपके अंदर, एंड इसीलिए एक नंबर 8 फॉर्म हो रही है। लुक एट दिस। सो यहाँ पर एक जो अंदर एक सेल्फ सैबोटेज चले कि करे और ना करे, इसको बोले और ना बोले, मैं इसको रिस्क उठाऊँ ना उठाऊँ, तो एक नंबर 8 का एक साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली आपका करेज जीतेगा, आपका प्योर इंटेंशन ही यहाँ पर आपके लिए वो जीत हासिल लेकर, मतलब आप जीतेंगे, आप एक विक्टोरियस एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। बट टेक रिस्क, यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ बिल्ड अप हो रही है आपके लिए, एंड ऑल आइज ऑन यू, कंग्रेचुलेशन। ओके, यहाँ पर एक इनविटेशन कार्ड दिखाई दे रही है, इट्स माई गर्ल। ओके, ऑल आइज ऑन यू। नंबर 28, नंबर 1, सन की एनर्जी है ये। यहाँ पर मार्स की एनर्जी आई, सन मार्स को एक्टिव कीजिए। सन मार्स दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत मैस्कुलिन प्लैनेट है। जैसा सन है, मंगल तो पहले आएंगे मैस्कुलिन एनर्जी में, देन सूर्य आएगा, बट यहाँ पर मुझे सन मार्स की कम्बिनेशन नज़र आ रही है। सो इसको एक्टिव कीजिए, मतलब आप जब रिस्क उठाएंगे ना, ऑल आइज ऑन यू, यू नो, आपका ड्रेसअप, आपका बॉडी, आपका आउटर लुक जो है, आपका पर्सनालिटी जो है वो निखर कर आ रही है। आपको किसी को घोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिस्क उठाइए, क्योंकि मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 2, जिस चीज़ को आप चाहते हैं यूनिवर्स से बताना चाहते हैं कि वो भी आपको चाहते हैं।
ग्रुप नंबर 2, आप कोई पर्टिकुलर जॉब को चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं। कहा जाता है कि एटम में एटॉमिक एनर्जी है, एक नॉन लिविंग बॉडीज़ में भी एनर्जी है, वो चीज़ भी आपको चाहते हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। करियर वर्क फील्ड देखते हैं ग्रुप नंबर 2 विद दिस न्यू मून 7 May 2024। क्या करियर वर्क फील्ड की एनर्जी है, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 विद दिस न्यू मून पीरियड 7 May 2024 1 टाइम मून। लाइफ को बैलेंस करो, छोटी से छोटी चेंजेस भी बहुत बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। ड्रॉयर को साफ़ करो, मिरर को देखो, घर में जो मिरर है वो कहीं धुलापन तो नहीं है, थोड़ी फोगी तो नहीं है, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रहे ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी योर करियर वर्क फील्ड। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी विद द जस्टिस कार्ड। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आप रेडी हो जाइए न्यू अपॉर्चुनिटी, एकदम से कोलाबोरेशन। वाओ ग्रुप नंबर 2, क्या कार्ड आई है, 2 ऑफ कप्स, कोलाबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। मैं आपको बोल रही थी रिन्यूड होना, कोई चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में किसी जगह पर आपने काम करना शुरू की, देन वो चीज़ें परमानेंट हुआ, पोस्ट परमानेंट हुई, या फिर कोई 2 कंपनी के बीच कोलाबोरेशन, 2 चैनल के बीच कोलाबोरेशन, कुछ इस टाइप की स्पॉन्सरशिप जो आते हैं, इस टाइप की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एस ऑफ वॉन्ड्स अपॉर्चुनिटी है करियर वर्क फील्ड में, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स नाउ यू आर सो हैप्पी कि रेडी स्टडी गो। So this is the card, ready steady go, आ गई अपॉर्चुनिटी, grab this opportunity. So this is the energy in career work field. Okay, so थोड़ी मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव career work field रिगार्डिंग। ओके, मुझे यहाँ पर क्लैरिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देखते हैं आपकी लव लाइफ। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 विद दिस न्यू मून। थैंक यू। विद दिस न्यू मून ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ। आप यहाँ पर जैसे कि मुझे इतनी टाइम तक ऑन स्क्रीन रहना है, इतनी टाइम्स तक मैं मोबाइल फ़ोन टैब जो भी है आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक रूटीन मेंटेन करता हुआ एनर्जी आ रही है। लेट्स सी लव लाइफ। Let's see what's about your love life. I don't know, but आपकी लव लाइफ में एक पर्सन नज़र आ रही है। दिस इज़ अ हाइरोफेंट कार्ड, राइट? दिस इज़ हाइरोफेंट, जो टीचर मेंटर गुरु की बात बोला जाता है। जो टीचर गुरु एक एंजल के जैसे हैं, जो आपकी नाव पार कर रही है, जहाँ पर आपकी लाइफ में एक एक्लिप्स लगी हुई है। मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर एक एक्लिप्स लगी हुई है, ग्रहण लगी हुई है। उस जगह पर आपको मदद कर रहा है कोई पर्सन, या फिर हो सकता है एक्लिप्स क्या है, एक डर है। एक्लिप्स एक डर है, जहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में सन राहु कंजंक्शन है, जस्ट फॉर एग्जांपल सन केतु कंजंक्शन है, तो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी को केतु यहाँ पर थोड़ी जैसे वो ग्रैब कर लेता है, राइट? तो सन में जो पावर होती है, मंगल में जो पावर होती है, केतु वो उसको खा जाता है बेसिकली। अब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, तो बेसिकली वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। खासकर लव लाइफ में इंटीमेसी फेयर होती है, बहुत सारे लोगों की मैरिज फेयर होती है, बहुत सारी। सो इस टाइप की एक एनर्जी 8 ऑफ कप्स वाला एनर्जी में मुझे अभी दिखाई दे रही है। या फिर आप किसी चीज़ को मूव ऑन करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रही है। हियर देयर इज़ अ पर्सन, हाइरोफेंट बेसिकली मेंटर, टीचर, गुरु टाइप एनर्जी है, जिसके पास नॉलेज है, विजडम है। दिस पर्सन विल हेल्प यू टू रिलीज दिस फियर। लव में जो फियर है आपका, इंटीमेसी में जो फियर है, 6 ऑफ शॉर्ट्स, एंड यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस फियर, यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस डार्क पेज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। ओके, लेट मी चेक। दिस इज द 2 ऑफ wands and the lovers card here. Love life group number 2 with this new moon.
आपको 333 दिखाई दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नीचे गिरी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टिव एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जी। ओके, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। आप अपने आप को बहुत विक्टिम देख रहे हैं, बहुत लो वाइब्स है ग्रुप नंबर 2 आपकी लव लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स जो है एक ममा है, एक मदरली एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू जस्ट इग्नोर ग्रीन फ्लैग्स। यहाँ पर एक मदरली केयरिंग नेचर है और यू आर वेरी सेंसिटिव इनफ। एंड हियर इज़ द की, जो ये दरवाज़ा ओपन हो सकती है, बट यू आर टू मच सेंसिटिव और स्केयर्ड टू ओपन दिस डोर in love life. You have this key group number 2, but you feel मैं विक्टिम हो जाऊंगी, मुझे छोड़कर वो चला जाएगा, कुछ इस टाइप की एक चीज़ है यहाँ पर नज़र आ रही है। This is completely your fear, my dear group number 2. दिस इज़ पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। पेज ऑफ शॉर्ट्स एक स्टूडेंट है, किंग ऑफ शॉर्ट्स एक टीचर है। सो टीचर एक स्टूडेंट यहाँ पर कम्प्लीटली, बिकॉज दिस इज़ अ पेज जहाँ पर से वो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। दिस अ कंप्लीट फिगर, मतलब शुरू फर्स्ट जनरेशन लास्ट जनरेशन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, किंग ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पर थोड़ी मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है लव लाइफ में। यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत इमेच्योर, बहुत सेंसिटिव एनर्जी शो हो रही है जो ठीक नहीं है। बट विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रही है, जैसे या फिर कोई आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। आप शायद किसी चीज़ की इंतज़ार करें। एंड लुक एट दिस कार्ड, दिस इज़ द एम्प्रेस विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस कार्ड जो है क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, जिनकी तुलना नहीं किया जा सकता किसी के साथ, इनक्रेडिबल। सो आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी लाइफ में कोई ऐसे किंग क्वीन टाइप की कोई एनर्जी है, बट यू फील दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, और मे बी वेरी हाई क्लास, ह्यूज कंपैटिबिलिटी डिफरेंसेस है, कुछ इस टाइप की थॉट्स आपकी चल रही हैं। बट आप दिन रात इनको लेकर सोच रहे हो। बट विद दिस टेम्परेंस, यहाँ पर हर्मिट वर्गो का एनर्जी आ रही है, विद दिस टेम्परेंस गुरु का एनर्जी आ रही है। यहाँ पर थोड़ी डिफेंसिव मोड शो हो रही है ग्रुप नंबर 2, डिफेंसिव, आपकी तरफ से डिफेंसिव मोड शो हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, सो वेरी सून यू विल गेट समवन। दिस इज़ एम्प्रेस हियर, जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, लाइक मदर। और शायद आप इनको मैनिफेस्ट कर रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड। ओके, लेट्स सी, थोड़े देखते हैं गाइडेंस। थोड़ी अपनी फियर, अपनी जो लो वाइब्स है उस पर काम करना ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, मैं यही बोल रही थी, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, इस पर काम होगी। विद दिस रिवेल व्हाट यू नीड्स टू बी सीन, सो करो जो चीज़ें दिखनी चाहिए तुम्हारे अंदर, जो है वो फीलिंग्स हो, कुछ चीज़ें आपकी डिमांड है, कुछ है, वो आपको दिखाना है, उसको छुपा कर रखना नहीं है एकदम गड़ा हुआ धन के जैसे। गो फॉर इट। एक बहुत यस वाला मैसेज आई है जहाँ पर रिस्क की एक बात हो रही थी कि क्या रिस्क मुझे लेना चाहिए। दिस इज़ न्यू मून इन एरीज वाला मार्शियन एनर्जी। गो फॉर इट, कीप गोइंग, यू कैन डू दिस एंड रिलैक्स। थोड़ी मतलब आप बहुत एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में जैसे हैं, सो यहाँ पर थोड़ी रिलैक्स की ज़रूरत है, थोड़ी मेडिटेशन वगैरह कीजिए एंड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। न्यू मून टॉरस में होने जा रही 7 मई 2024। टॉरस में जुपिटर ऑलरेडी है, मून आ जाएगा, गजकेश्वरी यहाँ पर बनेंगे। वेनस 18 मई के आसपास टॉरस में आ जाएंगे, मतलब मई जून टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। नई रिक्रूटमेंट होगी, सैलरी इंक्रीमेंट होना, मनी रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। एंड सेकंड हाउस आपका वाणी का भी है, यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ, इंपॉर्टेंट कोई कम्युनिकेशन जो गुड न्यूज़ लेकर आए, कुछ भी नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। फूड का है, फूड हैबिट चेंजेस होना, एंड इट्स ऑल अबाउट वेनुशियन एनर्जी बिकॉज टॉरस। सो आप अपना मन चाह बॉडी शेप बनाने के लिए थोड़ी कुछ इस टाइप की फूड हैबिट लेकर आएंगे, या फिर कुछ बॉडी वर्क, जिम, योगा, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगे। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 3। आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एंड एवेंचुरिन आपने चूज़ की है। देखते हैं क्या थीम आ रही है, थोड़ी थीम देख लेते हैं, देन टैरो से देखेंगे इंडिविजुअली। आपकी कैरियर, वर्क एंड लव लाइफ।
मून गाइडेंस भी देखेंगे एंड में। ग्रुप नंबर 3 मून, थीम, टॉरस। थैंक यू। घर की बहुत सारे सामान खरीदारी होगी, घर के सामान, बेड हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है। ओके, देखते हैं नंबर 3 न्यू मून, थीम 7 में 24 वन टाइम मून। Number 3 new moon 7 में 24 theme one time moon। ओके, थोड़े थीम देख लेती हूँ, देन टैरो से देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 सेज, हार्मनी, एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। मतलब 1 एंड 2 की जो एनर्जी थी पायल में, वो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थी। बट पता नहीं पायल 3 में, जब भी मैं पायल 3 की रीडिंग करती हूँ, आई डोंट नो, एनर्जी बहुत स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाते हैं। मनी है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ नक्षत्र हैं, जैसे शतभिषा मान लीजिए, उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा हो, माघा हो, कि मनी, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये बहुत अच्छी तरह से ये बैलेंस करता है। खासकर धीरे धीरे उम्र के साथ स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी आई, सेज कार्ड आई है, हार्मनी, एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। मतलब इतना कुछ बाहर में चल रही है, वो प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, जैसा सब ठीक है। सेज में जो एनर्जी होती है, क्या सेज का 7.5 नहीं लगता? सेज का काल सर्प कुंडली में नहीं हो सकता? फर्क ही नहीं पड़ता है ये सब कुछ। दिस इज शेल्टर, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं बोल रही थी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी एंड हीलिंग। लुक एट दिस, नंबर 1 कार्ड है इस डेक का। दिस इज द कार्ड ऑफ शेल्टर, आश्रय। जिस आश्रय की, मोक्ष के लिए हम सभी यहाँ पर जन्म लिए हैं, एक दिन तो मिलेगा वो, राइट? जब तक सभी डिज़ायर सब कुछ कंप्लीट ना हो जाए कर्मा। देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, तो ये जो आपके लिए न्यू मून है, ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही है स्पिरिचुअल साइड में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, रेकी में। पर्टिकुलरली कोई आप एंजल के साथ काम कर रही है, कोई नंबर के साथ आप काम कर रही है, न्यूमरोलॉजी में काम कर रही है, ये उस टाइप का एनर्जी। बिकॉज सी दोनों ही साधना की बात करी है, हीलिंग की बात करी है, एंड आप किसी की गोद में आश्रय लेना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं थोड़ी ऑड मैसेज दे रही हूँ, बट बहुत सारे लोगों के मुँह से आप सुनेंगे कि महादेव की चरणों में मुझे वो स्थान मिल जाए, उनकी गोद में मुझे वो स्थान मिले। तो यहाँ पर मुझे वो लैप दिखाई दे रही है, एक प्यार से भरी हुई, स्नेह, अफेक्शन से भरी हुई, जो आप महसूस करेंगे इस न्यू मून के साथ। ये पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है, कोई ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में कोई पर्सन हो सकता है, बहुत केयरिंग, बहुत मदरली। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कॉशन। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। असेंशन, टेंशन एंड विद दिस फिनिशिंग लाइन। लिसन माय डियर, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर कोई जैसे आपको नचा रहा था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके हाथ पैर को बांध कर रखा है, एंड वो जैसे मूव करने के लिए आपको बोल रहा था, वही कर रहे थे, एकदम वही अकॉर्डिंग टू हिम और हर आप करते जा रहे थे। नाउ कॉशन विद दिस असेंशन टेंशन, आप इस चीज़ों को झाड़ कर फेंक रहे हो कि मुझे और तुम्हारे नहीं सुननी है। अगर इस चीज़ की वजह से मुझे कुछ नुकसान हो रही है, आई विल एक्सेप्ट दिस ग्रेसफुली, बट मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अपनी मर्जी, अपनी मन के खिलाफ मुझे कुछ नहीं करना है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ असेंशन टेंशन। आप इस देखिए एनर्जी रिलीज होगी एंड दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप देखेंगे 2 व्यक्ति बहुत झगड़ा कर रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है, दूसरा व्यक्ति गुस्से में नहीं है। जब इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, देखेंगे एक गुस्से में आ गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये ऐसा कुछ भड़क कर बोल दिया गुस्से के मारे कि अब ये गुस्से में आ गया, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके अंदर चला गया एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर, उसकी जो एनर्जी थी वो हाई वाइब्रेशन में चला गया, गुस्से में है, व्हाट एवर द सिचुएशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, राइट? एक
चीज़ से दूसरी फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर आपकी जो टेंशन थी, ये टेंशन रिलीज़ करें आप कैसे, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ इस टाइप की बॉडी वर्क वगैरह कर कर आप इसको रिलीज़ करने की कोशिश करें, डिप्रेशन को रिलीज़ करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा आप रेड फ्लैग्स को लेकर वरीड रहते हैं और हर जगह पर आप रेड फ्लैग्स देखते हैं। जैसे ग्रीन सिग्नल, ग्रीन फ्लैग्स तो आपको दिखते ही नहीं है। ग्रुप नंबर 3 आपने चूज़ तो की है ग्रीन एवेंचूर, बट शायद ये भी आपको रेड ही दिख रही है। ये रीडिंग में भी आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रही है। सो समथिंग ये होता है ना कि शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। तो यहाँ पर शंका बहुत है, इस पर एक शैडो हो जाते हैं। देखिए आप शक ज़रूर करेंगे, सभी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बट खुद पर तो भरोसा होना चाहिए। यहाँ पर वो एनर्जी की भी दिक्कत है, वो डेफिशिएंसी है, उस पर काम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखिए फिनिशिंग लाइन है, जैसे कार्ड ऑफ वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा मैराथन का रेस जहाँ पर आपने इस नंबर 444 यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप फिनिशिंग लाइन टच कर चुके हैं एंड यू आर द विनर। जो इतनी टाइम से कॉशन, मतलब मुझे थोड़ी और एक मैसेज आ रही है, जिस चीज़ को आप रेड फ्लैग्स देख रही थी कि होगा नहीं मुझसे, वही चीज़ आप कर जाएंगे, वहीं पर विक्ट्री हो जाएगी, वही चीज़ लौट कर आ जाएगा, रीडिस्कवर्ड हो जाएगा। दैट इज़ द एनर्जी। मतलब बहुत अनोखा एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। जिस चीज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, होप नहीं है, वो चीज़ें आपकी दम, आपकी पुरुषार्थ के दम पर वो हो जाएगा। ऐसा जैसे होता है ना कि आप सामने वाले को कुछ समझा रहे, वो समझ नहीं रहा, बट ग्रेजुअली आप उनका इतना ग्रूमिंग की कि अब वो भी एक्शन ले रहा है। ये वो एनर्जी थोड़ी मुझे महसूस हुई। ओके, लेट्स सी आपकी कैरियर वर्क देखते हैं ग्रुप नंबर 3। लोग आप पर बहुत ज़्यादा टेंशन थोपते हैं, उनका प्रॉब्लम थोपते हैं। सो आप थोड़ी हेल्दी बाउंड्री भी रखिए ग्रुप नंबर 3। कैरियर वर्क ग्रुप नंबर 3 विद दिस न्यू मून, वन टाइम मून। कैरियर वर्क एक ड्रीम है आपकी, कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी 6 ऑफ कप्स का एक एनर्जी आई। ओह वाओ, जैसे एक काम तो आप कर रही थे और कर रही है आप। देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड आई है बॉटम ऑफ द डेक में। सो एक कॉब, वो एक मकड़ी की जाल से कोई धीरे धीरे बाहर आ रही है। जैसे यू वांट दिस एस ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, कि कब इस बोर्डम वाले जीवन से मुझे मुक्ति मिलेंगे। हियर इज हायरफेंट, एक गुरु, स्पिरिचुअल साइड की एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअलिटी, मेंटर, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड, रेकी मास्टर, दिस काइंड ऑफ स्टफ। हायरफेंट से हम वही देखते हैं, टीचर, प्रोफेसर, विद दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पर आपको राहत मिल रही है। 10 ऑफ कप्स एक पोर्टल है। विद दिस लुक एट दिस इज अ डेथ कार्ड। डेथ हम 8th हाउस की एनर्जी देखते हैं, मिस्टिसिज्म, मिस्टिकल एनर्जी, मिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना। एंड आपकी कैरियर वर्क फील्ड में कोई मेंटर, गुरु, रीडर, एस्ट्रोलॉजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे विद दिस न्यू मून। वो शायद आपको गाइड करे कि कौन से प्लानट से आप काम करेंगे। देखिए आपका 10th हाउस, उसमें बहुत सारे प्लानट बैठ सकता है, बहुत सारे प्लानट के एस्पेक्ट हो सकता है। कोई एक प्लानट तो पॉजिटिव होगी, जिसकी एस्पेक्ट से, जिसकी उस प्लानट की थ्रू से काम करने से आपका काम बन जाएगा, आपका अर्निंग्स होंगे, वो आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आपके पास गाइडेंस, मतलब आप लेंगे गाइडेंस, यू विल गेट दिस गाइडेंस एंड आप उस तरफ से मूव करना शुरू करेंगे। खासकर जो लोग लिखाई से जुड़े हुए काम करते हैं, लिखने से, राइटर, उस जगह पर बहुत सारे आइडियाज़, थीम आएंगे आपके पास एंड आप लिखेंगे, आगे जाकर वो बहुत पॉपुलर होंगे। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं आपकी लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ विद दिस न्यू मून, वन टाइम मून। एक सच्चाई को आप जानना चाहते हैं, जैसे बहुत टाइम से कोई अंधेरे में बैठा हुआ है, ये लेडी दोनों हाथों से कोशिश कर रही है ताकि उसकी लाइफ में, लव लाइफ में रोशनी आए। ओके, आपकी आंसू भी बर्फ हो चुकी हैं, आइज ग्रुप नंबर 3, जो पिघल नहीं रहा, वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रही है। एंड दैट्स वाई शायद मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में दिखी
कि आप मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, बिकॉज पेज ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ कप्स एकदम इमीडिएट कार्ड में आई कि एक ऑफ़र, एक अपॉर्चुनिटी, एक लव ऑफ़र आपकी लाइफ की इमोशंस, आपकी दिल के अंदर की इमोशंस को बड़ा आइज फ्रीज कर चुका है। अब वो धड़कते नहीं हैं। एक यू है ग्रुप नंबर 3। अब वो किसी भी मतलब वो कहते हैं ना कि आंसू रोते रोते ना मेरी आंख से आंसू आते नहीं हैं, और मैं रोती नहीं हूँ। मतलब आप सुनेंगे बहुत सारे लोगों के मुंह से कि मैं बहुत रोती थी पहले, आज मैं और रोती नहीं, उतना आंसू नहीं आते हैं, आते ही नहीं हैं, बिकॉज़ वो फ्रिज हो चुके हैं। आप कोई ट्रिगर नहीं कर पाता है। अगर आप कोई ट्रिगर करने की कोशिश करते आप दूर भाग आते हो कि मुझे और फिर से वो साइकिल रिपीटेशन नहीं चाहिए। सो किसी का इमेच्योरिटी आपने ढाल कर उनको दिया, बट उनकी पेज ऑफ कप्स, उनकी इमेच्योरिटी आपके इमोशंस को बर्फ कर दिया, दुख दर्द देकर वो फ्रीज कर दिया। नाउ हियर द 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक मैदेन मदर क्रोन का एक स्टेजेस यहाँ पर आपको एक बताना चाहते हैं कि वो एक स्टेज मैदेन में चला गया, नाउ मदर बनने का स्टेज है, बाद में जाकर वो क्रोन होगी। सो यहाँ पर एक 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है जो शायद आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इमीडिएट कार्ड देखिए एस ऑफ कप्स है। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी हूँ ग्रुप नंबर 3, मैंने लव लाइफ में 4 कार्ड पिक करा है, चारों ही वाटर साइन में आई, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग ग्रुप नंबर 3। हियर द एस ऑफ कप्स। कोई जैसे आइदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी है और कोई आपके लिए मर मिट जाए, ऐसी इमोशंस है। ये कोई प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप एनर्जी नहीं है जो आपको सोलमेट देखता है, और मे बी दिस पर्सन इज कमिंग विद दिस एस ऑफ कप्स फुल ऑफ इमोशन। ओके, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 3 विद दिस न्यू मून, with this new moon, love life group number 3 with this new moon, with this judgment card is here। फ्री होना एक चक्रव्यूह से, जजमेंट with this new moon। थैंक यू। आप 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दूर से बैठा देख रहा है या फिर कोई लॉन्च करने जा रहा है अपने प्लान को टुवर्ड्स यू। ओके, क्या मैसेजेस आए हैं? बट जजमेंट से हम फ्री होना देखते हैं, जैसे कोई कार्मिक डेट से आप फ्री हो रही है। लुक एट दिस कार्ड, हियर इज द डेथ कार्ड हियर। सो लव लाइफ में एक रिजरेक्शन रिबर्थ जो जजमेंट डेथ कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपको बहुत मदरली केयरिंग नेचर देखता है, दैट्स वाई वो आपके साथ एनर्जी वाइज कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। एंड हियर इज़ द 6 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक पेज जो तकलीफ से भर दी जीवन को, दूसरी एक पेज ऑफ पेंटिकल जो मैच्योरिटी के साथ आ रही है विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स टूवर्ड्स यू, मूव कर रही है। आप उस पास्ट इवेंट से बाहर आइए ग्रुप नंबर 3। एंड देखिए यहाँ पर मिरेकल्स होंगे। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। गो वाइल्ड, बी एडवेंचरस, गो वाइल्ड लाइक लियो। लियो इज़ वेरी पैशनेट, वेरी एडवेंचरस एनर्जी, करेजियस एनर्जी, बोल्ड एनर्जी। लियो गो वाइल्ड, अपने आप को कैद ना करें, थोड़े एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ को। ओके, बिलीव इन योर गुड लक, बिलीव इन योर गुड लक। सो भाग्य साथ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्यदय भी आपकी होगी। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट यार्ड होती है भाग्यदय का। बी हम्बल। ओके, सो लियो बैक टू बैक लियो एनर्जी आ रही है, तो कोई दिल से बात करे, उसके साथ दिमाग से जवाब ना दे, दिल से ही जवाब दे, क्योंकि हम्बल की एनर्जी आ रही है। लियो बहुत हम्बल होती है नो डाउट, बट कभी कभी क्या होते हैं लियो में थोड़ी शॉर्ट टेम्पर इशू आते हैं, बट लियोज आर वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, वेरी चाइल्डिश। अगर आप एक बार लियो के साथ कनेक्ट कर गए तो इससे बेस्ट फ्रेंड कुछ हो नहीं सकता। बट एक ही दिक्कत है, इनका ईगो, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन होती है, ना सुनना इनको पसंद नहीं होती है। जस्ट गो डीपर। ओके, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। सो गो डीपर का मतलब स्कॉर्पियो एनर्जी, कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लो, एकदम अपर सरफेस में किसी चीज़ को देखकर रिजेक्ट मत करो। ठीक है, किसी पर्सन को एकदम शुरू में देखकर ही अज्यूम कर ले वो अच्छा ये पर्सन ख़राब है, ये पर्सन ऐसा है वैसा है। नो, थोड़ी गो डीपर, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करो, एकदम से डिफेंसिव मत रहो, खासकर लव लाइफ रिगार्डिंग, बिकॉज आपकी एनर्जी में ना बहुत एक लव लाइफ रिगार्डिंग एक फ्रीज वाला मोड आ रही है। बट यू आर वेरी मदरली, वेरी केयरिंग। वो पानी तो है, वो थोड़ी ताप की ज़रूरत है, वो थोड़ी हीट की ज़रूरत है। एंड देयर विल बी समवन
जो हीट प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।